बहुत पहले ये कहा जाता था कि आज का युवा कल का नागरिक है, लेकिन जिस संगठन में मैंने वर्षों तक काम किया वो मेरा सौभाग्य है। यहाँ लोग कहते हैं कि आप युवा कैसे रहते हो, लेकिन मेरे जीवन में कॉलेज में प्रिंसिपल था तो 30 साल का अध्यापन किया तो युवकों के साथ रहता था, और जब सामाजिक जीवन आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने लगभग 30 वर्ष काम किया। वहां भी सदैव युवाओं के बीच में रहा। युवाओं के साथ रहने से उम्र कोई मायने नहीं रखती, आप युवा ही युवा कहलाते हो और युवा की तरह से काम करते हो। और दूसरा एक सोच के बाद मेरे मन में आता है, अभी आ रहा था, मेरे से किसी ने पूछा कि आपकी आयु क्या है, मैंने कहा 26 वर्ष। तो पहले तो हंस दिए, फिर मैंने कहा भारत की एवरेज एज 100 वर्ष होती है, उसमें से घटा दो जो आज की आयु है, तो जो जी चुके उसको क्या याद करना, जो आगे जीना है उस आयु को याद रखोगे तो हमेशा युवा ही युवा। और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही है 2047 में यह विकसित भारत होगा। यह सब हम भी कल्पना करें, हम उस विकसित भारत को अपनी आंखों से देखेंगे, उसको बनाने में अपने सहभागी बनेंगे। इस प्रकार का संकल्प रहे तो हुआ है। जब मैंने कहा ये कल का नागरिक नहीं, आज का युवा आज का नागरिक है, ये विद्यार्थी परिषद ने बहुत बड़े कंसर्न दिया। और जब मैं कहता हूं आज का नागरिक है, तो फिर आज की प्रत्येक समस्या, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, उस सब में युवाओं की भूमिका बन जाती है। ये तो तक का है, ठीक है, अभी पढ़ाई कर लो, नौकरी कर लो, उसी तक आदमी सीमित हो जाता है। यदि मुझे लगता है कि मैं आज का नागरिक हूं, तो आज जितनी भी समस्याएं, जितने भी मुद्दे हैं, उन सब में मेरी सहभागिता होगी। यह एक सोच बनकर के हम आगे हुए। उसी के तहत इस संसद का, युवा संसद का कार्यक्रम होने शुरू हुए। जैसा बताया, कल तक 750 जिलों में इस तरह के कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि हम आज के नागरिक हैं तो हम उसकी भूमिका कहां निभती है, कानून कहां बनता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, उस सारे सिस्टम की जानने की आवश्यकता है। बता रहे थे किस तरह से लोकतंत्र में लोकसभा है, राज्यसभा है, उसकी सारी मंत्रिमंडल, आप बूथ पार्लियामेंट जब करेंगे तो आपको सबके ध्यान में भी आएगा कि सत्ता पक्ष क्या होगा, विपक्ष क्या होगा, किस प्रकार से कानून बनते हैं। सत्ता पक्ष का काम होता है अपने देश का जो मैंडेट मिला है जनता का, उसके अनुसार वो खरे उतरे, कानून बनाए, उसका पालन करें। विपक्ष का काम है उसके ऊपर पूरी तरह ध्यान रखे कि काम ठीक ढंग से, उसकी कमियों को उजागर करें। लेकिन दोनों का आपस में समन्वय चाहिए। यहां भी आपने अपील करना, समन्वय नहीं होगा तो केवल वो अखाड़ा बन जाएगा जो कभी कभी हमको विभिन्न विधानसभाओं या कभी पार्लियामेंट में दिखाई नहीं देता है। वो अखाड़ा न बने, वह वास्तव में एक सार्थक बहस का केंद्र बने। बहस हो, सार्थक हो, सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि विपक्ष ने जो कोई अच्छी बातें कही है उसका समावेश करें, और जो कोई मुद्दे उठाए उसका समाधान करें। और विपक्ष का भी काम है जो सरकार अच्छे काम कोई करते है जनहित के, उसमें सहयोग प्रदान करें। यह समझ और यह सोच बनाने की आवश्यकता है। ये कौन कर सकता है? युवा कर सकता है। युवा कौन कहलाता है? जो विपरीत परिस्थितियों को भी बदलने का जिसको सामर्थ्य हो, वह युवा है। और साथ में वह युवा जिसमें पूर्वजों के संस्कार भी हों और हमारी प्राचीन परंपराएं, साहित्य और ऐतिहासिक स्थलों और संस्कृति के प्रति उसके मन में सम्मान हो। युवा है, सूर्यवंशी बनता है जब सूरज उगता है, उसके बाद उठता है वो, को हमको सूर्यवंशी मिला। सवेरे उठ करके स्वस्थ रहना, जरा व्यायाम करना, योग करना, निरोगी काया भी तो चाहिए आगे युवा बनकर के संसद चलाने के लिए। संसद में आगे और दवाइयां लेते रहे और हॉस्पिटल के चक्कर काटने में युवा थोड़ी कहलाए। लेकिन हम निरोगी कैसे रहें, उसके लिए भी आवश्यकता है कि मेरी दिनचर्या कैसी है, वह होगा युवा। और यदि मेरे देश के प्रति नहीं है
अंग्रेजों ने या मुगलों ने जो कुछ पाठ्यक्रम पढ़ाया है उसको हम पढ़ते रहेंगे तो मन में ऊर्जा नहीं आएगी। मन में ऊर्जा उससे आएगी कि मेरा जो प्राचीनतम इतिहास है, जो प्राचीन मेरी संस्कृति है, इस देश की महान संस्कृति है, आज विश्व को इस देश ने सिखाया है कैसे कपड़े पहनना है, विकास क्या होता है। मोहित दरों को जरा गंभीरता से जाकर के पढ़ना चाहिए, वो एक शब्द नहीं है। और अपने आप को मेरे युवाओं से एक ही अपील करूंगा कि ये मेरे भारत की प्राचीन संस्कृति पर गर्व की अनुभूति करें। यदि गर्व की अनुभूति नहीं होगी तो फिर हम केवल अपने को जो पढ़ा के गए, मुझे ध्यान है तो मैं भी जब आपकी उम्र में था, जब किताब पढ़ता था इतिहास में, वो मुझे पढ़ाया जाता था अकबर महान, मन में बड़ी पीड़ा होती थी। वे शिक्षा मंत्री बनते ही सबसे पहला जो काम किया, अकबर महान के पाठ को हटा करके महाराणा प्रताप के पाठ को जोड़ा। सब तो चीज आगे बढ़ी, तो वही का वही पढ़ेंगे तो हमेशा अपने आप को हीनता का भाव आए। गर्व की अनुभूति के लिए भारत मेरा है, मैं इसके निर्माण में करूंगा। ये तब होगा जब मेरा युवा एक गीत गुनगुनाए, विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, धन्य देश महान धन्य महान। ये समझ लो, जब ये मेरा युवा के मुंह से एक गुनगुनाते हुए शब्द सुनेंगे तो रात दिन उसके मन में लगेगा यह भारत मेरा। तो इसका प्रयास माननीय मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2023 को, आपको ध्यान होगा, मेरा युवा भारत माई भारत, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। मुझे प्रसन्नता है उसमें 1.5 करोड़ से अधिक युवा जुड़ भी चुके हैं, जिसके कारण से उन्होंने चुना। लेकिन मैं संसद में तो बैठूंगा, कई मंत्री भी आपको कोई ना कोई मुंह काज बनाएंगे, हो सकता है भविष्य में आप व्यक्ति बन जाता है जो सोचता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब मैं विद्यालय परिषद में काम करता था उस समय हम प्रस्ताव पारित करते थे सरकार के लिए नीतियों के प्रति, तो मेरे साथी पूछते थे कि भाई साहब कब तक प्रस्ताव पारित कराओगे, सरकारें लागू तो करती नहीं। उस समय मुंह से निकल गया कि मैं एक दिन शिक्षा मंत्री बनकर के इन प्रस्तावों को लागू करूंगा। और वो शायद भगवान ने सुन ली तो मैं उसके बाद शिक्षा मंत्री भी बना और उसको लागू करने का प्रयास। सपने देखो, बनने की कोशिश करो, उसके विषय आप सोचते रहोगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारे सामने जो प्रिय समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, नारी सशक्तिकरण है, संस्कृति है, ऐसे प्रगतिशील मुद्दों को भी हमको जब आप बूथ पार्लियामेंट करें, इन मुद्दों पर चर्चा करें। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वैसे इसमें शायद बहुत तुमसे पूछूंगा, आगे खड़े करूंगा, नई शिक्षा नीति को कितना अध्ययन अपन ने किया? जानते नई शिक्षा नीति आगे 2020 में किताबों में रहेगी, उसको प्रत्येक युवा को स्टडी करनी चाहिए। क्यों? उस शिक्षा नीति बनाने में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एक अंश हमारा मेरा भी योगदान था। यानी आप देखें कि हम आगे क्या कैसे बने, मातृभाषा प्राइमरी शिक्षाओं से लेकर के हम वर्ल्ड के आगे कैसे बढ़े, हम हमारे भारत की चीजों को युगानुकूल बनाएंगे और युग की बात को देशानुकूल बनाएंगे, नकल नहीं करेंगे, उसको देशानुकूल बनाएंगे, तब जाकर के हमारी चीज आगे बढ़ेगी और भारत श्रेष्ठ बढ़ेगा। कोई यदि पढ़ना है तो 2-3 महापुरुषों के जरूर पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जरूर अध्ययन करना चाहिए, उनकी जीवनी का। तो उन्होंने कहा है, उत्कृष्ट जागृत है, प्राप्य वरानी बोधत है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यह ध्येय वाक्य यदि प्रत्येक युवा के मन में रहेगा कि ठीक है 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, वह औपचारिक युवा दिवस न माने, लेकिन मेरे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक सोच रहे कि मैं कुछ भारत के लिए करूंगा, उसका वह लक्ष्य भी रहना चाहिए। और यह आह्वान हर एक को चाहिए कि प्रत्येक युवा से जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं पूछता हूं आगे क्या बनोगे। अभी तो कुछ सोचा ही नहीं, अभी तो पढ़ाई करें, 9वीं में 10वीं में 12वीं में क्या विषय लेंगे, जो माँ बाप कहेंगे वो विषय करेंगे। लक्ष्य तय करो। मुझे कई बार प्रसन्नता होती है कि कोई बच्ची कहती है कि मैं IAS अफसर बनूंगी, एक आदमी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। यानी सर सोच मैं क्या बनूंगी अपनी क्षमता के अनुसार, और इसका लक्ष्य तय करके उसके अनुसार पढ़ाई करना। नहीं तो जो कुछ माँ बाप ने दबाव डाला स्टेटस सिंबल की करें, फिर कोटा जैसी कई घटनाएं होती है, वह न हो। हम हमारी रुचि के माँ बाप भी पेरेंट्स बैठे, उनसे भी आगे रखूंगा, टीचर से भी करूंगा,